जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जा रहे हैं। अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी, आपका बेअंत बेअंत शुक्राना है। जितना भी शुक्राना करें गुरुजी का वो कम है। गुरुजी की बेअंत कृपा है मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर। हर सांस हर श्वास से गुरुजी का बेअंत बेअंत शुक्राना। गुरुजी ने इतना अच्छा घर, पहनने को कपड़े, खाना, हर चीज़ दी है। उस हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी, आपका बेअंत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितना भी मैं शुक्राना करूं गुरुजी का संगत जी कम है। गुरुजी ने मुझे हेल्थ ब्लेस की है, उसका शुक्राना। गुरुजी ने मेरे मम्मी को हेल्थ ब्लेस की है, उसका शुक्राना। मेरे हर दुख को गुरुजी ने बहुत छोटे में कटवा रहे हैं, उसका शुक्राना। बेअंत बेअंत शुक्राना। गुरुजी का मंत्र जाप में संगत जी इतनी शक्ति है कि मैंने ये कह सकती हूँ कि मैंने जब भी मुझे मुश्किल आई है मैंने सिर्फ़ और सिर्फ मंत्र जाप किया है, और मंत्र जाप से ही परमात्मा ने मेरी हर हर इच्छा को पूरा किया, हर कष्ट से निकाला। अभी भी गुरुजी मेरे को मैं एक मुश्किल में फंसी हुई हूँ जिसमें गुरुजी मुझे निकाल रहे हैं और अपने होने का हर पल एहसास देते हैं गुरुजी। जब मैं गुरुजी को याद करती हूँ वो किसी न किसी रूप में, चाहे नंबर ब्लेसिंग के रूप में, किसी न किसी रूप में वो मुझे अपने होने का एहसास देते हैं। गुरुजी आपकी बहुत बहुत कृपा है मुझ पे गुरुजी, बेअंत बेअंत शुक्राना। अभी कुछ दिनों से मेरे ऑफ़िस में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी संगत जी, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी। मेरा घर भी बहुत डिस्टर्ब हो गया था, पर वो गुरुजी की मेहर से पूरी तरह से सुलझ गई है। थोड़ी बहुत जो रह गई है वो भी गुरुजी पूरा पूरा उसको ठीक कर देंगे। तो मैं अगर वो पूरी कहानी सुनाऊँ तो सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, पर बस ये है कि मेरा विश्वास था कि गुरुजी मेरे को उस मुश्किल से ज़रूर ज़रूर निकालने आएंगे, चाहे किसी भी रूप में आए। तो गुरुजी जिस भी रूप में आए संगत जी, वो मेरे ऑफ़िस और मेरे को उस मुश्किल से निकाला। मैं उसकी जितना भी शुक्राना करूँ कम है। मेरे हर मुश्किल में गुरुजी का मेरे सिर पे हाथ रहा है। गुरुजी के बेअंत बेअंत कृपा रही है। शुक्राना गुरुजी, बेअंत बेअंत शुक्राना आपका। आज मेरे ऑफ़िस की जो ये प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे आपने मेरे इस प्रॉब्लम को हल किया है परमात्मा, आप सारी संगत पे ऐसे कृपा बनाए रखना और हमसे शुक्राने की सेवा लेते रहना गुरुजी। मैं ऐसी बेटी हूँ गुरुजी की कि मैं टाइम से शुक्राना भी नहीं कर पाती। मैं संगत जी सबसे, आप सबसे भी माफ़ी मांगती हूँ, गुरुजी से भी माफ़ी मांगती हूँ कि मैं टाइम से शुक्राना नहीं कर पाती। और गुरुजी मैं अपने इस जन्म के और पिछले जिन जन्मों में भी मैंने जो गलतियाँ की है मैं उन सब की माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी आपसे। और अनजाने में भी किसी का अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है मैं उसके लिए भी माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी आपसे भी, और उनसे भी जिनका मैंने दिल दुखाया है। शुक्राना गुरुजी आपका बेअंत बेअंत शुक्राना। आज का शुक्राना सत्संग मैं यहीं पे विराम लगाती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आंटी जी आपका भी बेअंत शुक्राना, जो आप हमारे इस छोटे सत्संग भी शेयर करती हैं। शुक्राना आपका, बेअंत बेअंत शुक्राना आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय अंकल जी। अंकल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आप जो मेरे इतने जल्दी सत्संग शेयर कर देते हैं, आपको गुरु महाराज खूब ब्लेस करें, भर भर के ब्लेस करें, आपको आपकी झोली कम पड़ जाए इतना ब्लेस करें। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साम नमः शिवाय। गुरु सदा साम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साम नमः शिवाय। गुरु सदा साम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साम नमः शिवाय। गुरु सदा साम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, जैसा कि गुरु जी मेरे पति अंकल गुरु जी के चरणों में चले गए, तो संगत जी मैं अकेली पड़ गई। अकेली, दोनों बच्चे ड्यूटी चले जाते हैं, क्या करूं अकेली। थोड़ी देर धूप में बैठती हूँ, काम खत्म करने के बाद में ऊपर से नीचे आती हूँ, कमरा काटने को दौड़ता है, रोती रहती हूँ, क्या करूं। गुरु जी वैसे तो हिम्मत बहुत बना रहे हैं, बहुत हिम्मत दे रहे हैं मुझे, लेकिन संगत जी क्या करूं, रोना निकल जाता मेरा जरा जरा सी बात में। हालांकि मेरी लड़की मेरे पास है, लेकिन वो भी टाइम से आती है ऊपर, टाइम से जाती है, खाना बनाती है, चली जाती है अपने बच्चों के पास, फिर मैं अकेली हो जाती हूँ। संगत जी ऊपर बैठी बैठी सत्संग सुनती रहती हूँ, कभी फेसबुक खोल के देखती हूँ तो उसमें गुरु जी बार बार कहते सत्संग कर, सत्संग कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। संगत जी अभी थोड़ा सा ना मुझे अजीब सा लग रहा है, पर गुरु जी भी ठीक है अपनी जगह, लेकिन मुझसे सत्संग नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्यों। बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, गुरु जी ने मेहर बहुत कर रखी है, बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन मन ही नहीं करता, पता नहीं अभी। और संगत जी आज तो मुझे शिव के दर्शन भी कराए गुरु जी ने, शिवलिंग के भी कराए, इतने अच्छे दर्शन कराए शिव के, पूरे शिव मेरे सामने बैठे हुए हैं और मैं उनको देखती रही, देखती रही, देखती रही। संगत जी लेकिन सुबह उठी तो मैंने गुरु जी को बहुत शुक्राना किया। वैसे तो शुक्राना मैं उठते के साथ ही करती हूँ, और पेशाब की प्रॉब्लम है, जितनी बार भी उठती हूँ मैं शुक्राना करती रहती हूँ, रात को भी शुक्राना चलता ही रहता है मेरे मुंह में, कभी मंत्र जाप चलता रहता है, कभी शुक्राना चलता रहता है, बस चलता ही रहता है। तो शुक्राना किया मैंने बहुत सुबह। संगत जी मैं अभी तो ये सत्संग यहीं रोकूंगी, लेकिन मैं अपनी जर्नी बहुत जल्द बताऊंगी, 1.25 महीना हो जाए जरा उनका, उसके बाद में शुरू से कैसे मेरा रिश्ता हुआ, कैसे क्या हुआ, सब बताऊंगी। उस टाइम भी गुरु जी थे मेरे साथ, अच्छे वक्त में भी बुरे वक्त में भी गुरु जी ने बहुत मदद की है मेरी। तो वो सारी जर्नी सन 72 से अब तक की सारी जर्नी बताऊंगी, लेकिन अभी थोड़ा मुझे टाइम लगेगा, इसलिए गुरु जी से माफी मांगती हूँ। गुरु जी थोड़ा टाइम दीजिए, संगत जी आपसे भी माफ करना, मैं अपनी पूरी जर्नी बताऊंगी, कैसे क्या हुआ, कब क्या हुआ, किस टाइम गुरु जी साथ थे, सब बताऊंगी। मैं अपने सत्संग को यहीं रोकती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साहेब नमः शिवाय। गुरु सदा साहेब। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साहेब नमः शिवाय। गुरु सदा साहेब। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साहेब नमः शिवाय। गुरु सदा साहेब। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, इसी तरह अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना मुझ पर, मेरे परिवार पर, सारी संगत पर और अंकल जी पर। और कहीं मेरे सत्संग शेयर नहीं होते हैं, लेकिन ये अंकल जी बहुत जल्दी सत्संग शेयर कर देते हैं। इनका जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज, ये शुक्राना जो छोटा सा किया है इसको स्वीकार कर लेना। नाराज हो जाते हो आप, शुक्राना नहीं करती है, शुक्राना नहीं करती है तो माफ कर देना मुझे। और फिर भी कहते तुम माफी मांगती रहती है, जब देखो जब भी शुक्राना करती नहीं है, माफी मांगती रहती है बस। तो आज भी माफी मांगूंगी। अपनी जर्नी बहुत जल्द 100 महीने के बाद शेयर करूंगी, सारी 72 से अरब तक की। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अगर कुछ गलती हो गई हो बोलने में तो मुझे माफ कर देना। संगत जी, अंकल जी, गुरु जी महाराज, सब मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी का भी मुझे मैसेज आया है, एक शुक्राना कर दे फिर तेरे परिवार को संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। और संगत जी, दूसरा मैसेज ये आया कि कल का दिन, कल तुझ पे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, अभी शुक्राना करके उसे टाल दे। संगत जी, मैं बताती हूँ पहले, आज मेरे परिवार में बहुत बड़ा तूफान आते बचा है, इसीलिए गुरुजी का ये मैसेज आया कि शुक्राना करते फिर परिवार को संभालने की जिम्मेदारी मेरी। दूसरा संगत जी ये कि कल तुझ पे बहुत बड़ा कष्ट है। मैं समझ गई ये कष्ट मेरे ऊपर भी आ सकता है और मेरे मम्मी पापा से रिलेटेड भी ये कष्ट हो सकता है। मैं जानती हूँ संगत जी, क्योंकि आज कुछ ऐसी घटना घटी है जिस वजह से आज गुरुजी इसी वक्त रात को मुझसे शुक्राना करा के, अभी संगत जी रात के 1 बजने वाले हैं, गुरुजी अभी मुझसे शुक्राना करा के कल आने वाला कष्ट मेरा टालना चाहते होंगे। संगत जी, एक्चुअल में आज क्या हुआ कि मॉर्निंग का पहले मैं सत्संग बता दूं। गुरुजी ने आज मुझे मॉर्निंग में छोटे छोटे कुछ सत्संग भी सुनवाए थे, जिसे सुनवा के गुरुजी ने मेरे किचन का कष्ट काटा। गुरुजी ने कहा तेरे किचन में हादसा होने वाला है, तो एक छोटा सा सत्संग सुनवाया था गुरुजी ने, मेरे किचन का वो कष्ट काट दिया था। फिर जो है ना, मैंने दोपहर में गुरुजी का मंत्र जाप 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 कर करके वो खाना बनाया, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। गुरुजी ने मुझे प्रोटेक्ट रखा, तो उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। दूसरा संगत जी शुक्राना ये है कि मेरी मम्मी की सुबह तबीयत नहीं ठीक थी और बड़ी मुश्किल से मम्मी ने आज का अमृत वेला मतलब किया था। तो उसके बाद मैं परेशान थी, मुझे एक फीलिंग आ रही थी पता नहीं मेरी मम्मी अमृत वेला कर पाई है कि नहीं कर पाई है। मैंने गुरुजी से अरदास भी करी थी, गुरुजी मैं मम्मी को अमृत वेला में उठा देना। गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी और वो अमृत वेला में जैसे तैसे उठे उन्होंने किया। तो मैं उस चीज़ का भी शुक्राना बोलूँगी आपको। तो मुझे ये था कि मम्मी को कभी दिक्कत नहीं आती संगत जी अमृत वेला में उठने से, पर अब क्या नेगेटिविटी है जो आज उनको दिक्कत पैदा कर रही है, ये मेरे मन में सवाल था संगत जी। मैं बहुत परेशान थी। तो पर ठीक है, गुरुजी ने अमृत वेला कराया तो मुझे लगा चलो कष्ट कट गया। फिर संगत जी और सुबह हुई तो मेरी मम्मी के साथ क्या हुआ कि फिर जब मेरे उनसे फ़ोन पे बात हुई तो उनकी तबीयत काफ़ी भारी थी। और उसके कुछ देर पहले गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था कि तेरी मम्मी के ऊपर बहुत बुरी नज़र लगी है, तो एक काम कर अपनी मम्मी को बोल अपने ऊपर से 7 बार नींबू उतार के जला दे मेरा मंत्र जाप करके, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अपने ऊपर से उतार के जला दे, तो मैं इसका कष्ट काट दूंगा, नज़र उसको उतार दूंगा। संगत जी, मैंने अपनी मम्मी को बोला कि अभी आपकी तबीयत नहीं ठीक है, गुरुजी का भी मुझे मैसेज आया है, आप ही उतार के जला दो। संगत जी, मम्मी ने तुरंत उसको उतार के जलाया तो नींबू के अंदर से एक वाइट पता नहीं क्या पदार्थ निकल रहा था, बहुत डार्क वाइट था संगत जी, मम्मी बता रही थी। और उस पदार्थ के निकलने के बाद और मम्मी ने जैसे उसको नींबू अपने ऊपर उतार के जलाया है और उसको फेंका है, मम्मी की जो तबीयत सुबह बहुत ख़राब थी संगत जी, वो ठीक हो गई, बहुत इंप्रूवमेंट आया उनके अंदर। उन्होंने ये बात मुझे बताई। इस चीज़ का भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। एक और शुक्राना ये है संगत जी, आज शाम में बहुत बड़ा कष्ट आया मम्मी पे। एक लेडी है संगत जी जो मेरे मायके में ब्लैक मैजिक करती है, मेरी चाची है, 2 चाचियाँ हैं संगत जी, वो ब्लैक मैजिक करती हैं। आज वो किसी बहाने मम्मी पापा से मिलने आए
वो क्या ब्लैक मैजिक करके गए संगत जी मुझे नहीं पता। उन लोगों के जाने के बाद मेरे पापा मम्मी में बहुत लड़ाई हुई है, मेरे पापा मम्मी पे बहुत चिल्लाए हैं, बहुत एंगर किए हैं, मम्मी को पूजा पाठ करने से भी रोका। आज मम्मी शाम में शिव पुराण का पाठ भी नहीं कर पाई है संगत जी। बहुत पापा ने चिल्लाया है, बहुत आफत करी है, बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी हैं मम्मी को। यही नहीं संगत जी, बस गुरु जी की इतनी कृपा थी कि मेरे पापा ने मेरी मम्मी पे हाथ नहीं उठाया। बस इतनी गरीमत थी। रात तक उनका एंगर ख़त्म नहीं हुआ, ना उन्होंने अपनी आंखों में दवाई डलवाई है मम्मी से, ना ही उन्होंने रात को खाना खाया है। पापा ने रात को भी वही चिल्ला रहे थे, कहते मैं खाना उठा के फेंक दूंगा, चली जाए यहाँ से। बहुत गंदा गंदा शब्द बोला, बहुत अपमान किया है। मम्मी बहुत रो रही थी संगत जी, गुरु जी के डर से कि निंदा नहीं करनी है। वो बेचारी अपना दर्द भी मुझसे बता नहीं पा रही थी, थोड़ा बहुत वो बता पाई, और मैं भी बेचारी मम्मी का अपनी दर्द सुन नहीं पा रही थी, क्योंकि गुरु जी निंदा चुगली से मना करते हैं। पर मेरे महाराज ऐसी निंदा चुगली किस काम की जहाँ कोई अपना दर्द ही ना शेयर कर पाए। पर ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। ना वो अपना दर्द बता पा रही थी, ना ही मैं उतना ज़्यादा सुन पा रही थी, पर इतना भी जितना उन्होंने मुझे बताया, जितना मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, ये भी किसी दर्द से कम नहीं है। आज वो बहुत रोई है संगत जी, बहुत दर्द में, बहुत पेन में, उनके सर में बहुत दर्द हो रही है, क्योंकि आज वो बहुत रोई है। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ महाराज कि शायद इससे भी बुरा कुछ हो सकता था, इससे भी बुरा कुछ हो सकता था संगत जी। शायद जो पापा ने पूजा करने से रोका, संगत जी पापा नहीं रोक रहे, वो शैतान पापा पे हैवी है, हावी है। जो भी वो लोग चीज़ डाल के गए हैं, वो शैतान हावी है संगत जी। तो मेरे पापा को पूजा से रोका है, क्या पता वो मंदिर भी उठा के फेंक सकते थे संगत जी। ये मम्मी को बहुत बुरी तरीके से वो मारपीट भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे ना संगत जी। पर ये गुरु जी ने नहीं होने दिया, बस कम में डाला है गुरु जी ने। तो मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ आपका गुरु जी कि आपने बहुत बड़ा कष्ट मेरी माँ का बहुत छोटे में काट दिया है। अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मैं दुखी हूँ थोड़ा संगत जी, पता नहीं अब मेरी रात कैसे निकलेगी, मुझे नहीं पता। बस शुक्राना गुरु जी, आज आपने उनका बहुत बड़ा कष्ट बहुत छोटे में काटा। अनंतम शुक्राना। हाँ, मुझे पता है जितना होना था गलत उतना हो गया, अब इससे ज़्यादा कुछ गलत नहीं होने दोगे। अब गुरु जी ने कहा है कल का दिन तेरा भारी है संगत जी, कल मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, और ऐसे में अगर गुरु जी ये बोल देना कल का दिन, कल तुझे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, सत्संग शेयर कर दे मैं काट दूंगा, वो तो मैं कर नहीं हूँ गुरु जी। पर दुखी भी हो रहा है, कल मेरी एनिवर्सरी है गुरु जी, और कल का दिन भारी है संगत जी। ये दिन मेरे लिए भारी नहीं हो सकता है, सिर्फ हो सकता है मेरे परिवार से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हो सकती है, क्योंकि वो जो भी शक्ति डाल के गई है उसका असर अभी भी होगा घर में। तभी पापा अभी भी बहुत अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं मम्मी से। मम्मी बहुत डरी हुई है, कह रही पता नहीं मैं अमृत वेला कैसे करूँगी, पापा करने देंगे कि नहीं करने देंगे। गुरु जी करवाएंगे। और संगत जी बस मैं यही कहूँगी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। बहुत बड़ा कष्ट आ सकता था, आज आपने बहुत छोटे में काटा है। अनंतम शुक्राना। अब आपको मेरे परिवार के संभालने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आपने कहा था मैं तो शुक्राना कर दे, जो कल तुझ पे कष्ट आने वाला है मैं वो भी रोकूंगा, और अब शुक्राना करने के बाद तेरे परिवार को संभालने की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो महाराज मैंने शुक्राना कर दिया है, अब प्लीज़ आप मेरे परिवार को संभालना, मेरे विश्वास को टूटने मत देना प्लीज़ गुरु जी, वरना मैं टूट जाऊंगी बिल्कुल। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बड़े बड़े कष्टों को छोटे में कटवा देने का अनंतम शुक्राना। आज आपने मुझे चाय प्रसाद पिलाई, उसका भी शुक्राना। अनंतम शुक्राना संगत जी। आज मेरे हस्बैंड अंकल की दुकान में एक छोटा सा डॉग को छोड़ के चला गया है, तो वो लेके आया, अभी घर नहीं आया है, वो उन्होंने एक जगह रखवा दिया है, क्योंकि घर वाले पता नहीं अलाउड करेंगे कि नहीं करेंगे। तो शुक्राना गुरु जी, उस छोटे से डॉग में जो ब्लेसिंग के रूप में आप आए उसका भी शुक्राना। अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। अगर आप उस डॉग की सेवा हम लोग को देना चाह रहे तो गुरु जी महाराज बहुत बहुत शुक्राना, बाकी तो आप जानो गुरु जी। संगत जी अब मेरा शुक्राना से संग यही विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साहब नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम शुक्राना संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी लाडली बेटी वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ। आज 21 जनवरी है संगत जी।
और आज वेडनेसडे है, गणपति पापा का दिन है। तो पहले मैं गणपति पापा से भी माफ़ी मांगूंगी। ये गणपति पापा, अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो, क्योंकि पहले कुछ दिन पहले भी गुरु जी ने मुझे गणपति पापा से माफ़ी मांगने बोला था। मैंने माफ़ी मांगा था। मैं फिर से कान पकड़ के गणपति पापा से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि तब मुझे पता नहीं था। मैं जानबूझकर भूल नहीं किया है। गुरु जी महाराज, आपको तो सब पता है ना। हे गणपति पापा, मुझसे जो भी भूल हुआ है ना, आप मुझे माफ़ कर देना। हे गुरुजी महाराज, मैंने जाने अनजाने में जितने भी पाप किया है ना, उसके लिए मैं आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ। पूरे देव देवियों, सब देव देवियों से और पितृगणों से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ गणपति पापा और मेरे गुरुजी महाराज और मेरी माता रानी, आप भी मुझे माफ़ कर देना, मेरे भूल चूक माफ़ कर देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा संध्या वाला शुक्राना सत्संग है। पहले मैं गुरु जी के महामंत्र जप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज क्या हुआ ना, आज ना सुबह मैं जब मैं मोबाइल लिया ना हाथ में, जब मैं एफबी ऑन किया, फेसबुक में ऑन किया, तब मेरे सामने गुरुजी का एक मैसेज आया, टेलीविज़न से मैसेज आया, जिसमें लिखा था कि बेटा, आज मेरा ये कड़क आदेश है कि तू अभी से अभी वक्त निकल कर अभी शुक्राना कर। तो मैंने तभी गुरुजी से माफ़ी मांग लिया था संगत जी, क्योंकि तब मेरा टाइम नहीं था। मैं अपनी बेटी को स्कूल में स्कूल बस में उठा कर आई थी और मेरा भी स्कूल था। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी अभी तो मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैं शाम को करूँगी। तो अभी मैं शाम को गुरुजी के सामने बैठी हूँ संगत जी, शुक्राना करने में। और ऊपर से देखिए ना, आज बुधवार है, ऊपर से 21 कुछ तारीख है, 21 जनवरी है। 2+1 यानी 3 3 गुरु का नंबर होता है संगत जी। तो इसके लिए भी गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मैं दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपाद, जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले उसके लिए भी शुक्राना, आज जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। सॉरी गुरुपाद, मुझे शुक्राना करने में देर हो गई, क्योंकि मैं करना चाहती थी, लेकिन ना मैं कर नहीं पाई संगत जी। वो क्या है ना, गुरुजी ना मुझे लोरी वाली जो लोरी थे ना, उसको मैंने तो सोचा भी नहीं था। मुझे गुरुजी ने अपने पास बुलाया लोरी वाले दिन, और उस दिन इतना अच्छा सत्संग हुआ ना संगत जी। गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेस किया संगत जी, बहुत अच्छा। गुरुजी ने उस दिन अपना प्रेजेंस भी फील कराया संगत जी। वो मेरे पास एक आंटी बैठे थे, जो आंटी ने मुझे दिखाया कि गुरुजी के जो गद्दी है ना, गुद्दी में गुरुजी का स्वरूप नज़र आ रहा था, फेस। संगीत जी, इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। उस दिन हम लोग थोड़ा डांस भी किया संगीत जी। गुरुजी ने मेरे साथ साथ मेरी दीदी को भी बुलाया था संगीत जी। एक बार तो मेरी दीदी निकले थे जाने के लिए, लेकिन ना वो क्या सोच कर उसके मन में क्या आया, वो फिर से घर चले गए संगीत जी। तब मुझे पता चला, मेरा मन थोड़ा खराब हुआ, लेकिन ना मैं मेरी बेटी को लेकर मैं चली गई सत्संग में संगीत जी। तब मेरी दीदी बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन ना सत्संग स्टार्ट हो गया था, तो मैंने फ़ोन पकड़ नहीं पाई। तो मैंने मन ही मन गुरुजी को बोला, गुरुजी देखो ना, दीदी बार बार फ़ोन कर रही है, पता नहीं वो आएगी कि नहीं आएगी। अगर वो आना चाहते हैं ना, आप ही उसे लेके आना गुरुपा, बोल के मैं सत्संग में मन दिया संगत जी, गुरुबारी सुन रही थी। तभी जब आरती स्टार्ट हुआ ना, तब मैंने पीछे मुड़कर जब देखा दीदी आ चुकी थी। दीदी अपनी बेटी के लेकर संगत जी, तो लेने वाला तो मेरी गुरुपा है ना संगत जी। मैं सोचा नहीं था कि मेरी दीदी को भी गुरुपा लेके आएंगे। तो इसके लिए भी गुरुजी मेरी दीदी की तरफ से और उसकी बेटी की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने उस दिन चाय प्रसाद खिलाया, लंगर प्रसाद खिलाया। लंगर प्रसाद भी बहुत टेस्ट था संगत जी। और शायद मेरे ऊपर उस दिन मेरे बेटी के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था, जो गुरुजी ने उस दिन सत्संग में बुलाकर कष्ट काटा संगत जी। इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और सबसे बड़ी बात संगत जी, उस दिन गुरुजी ने मुझे लड़ी में ना अपना ब्लेसिंग भी दिया संगत जी। मैंने सोचा नहीं था संगत जी, क्योंकि ना मैंने इससे पहले भी 2 बार सत्संग अटेंड किया है, मुझे कोई ब्लेसिंग तौर पर गुरुजी का कुछ भी नहीं मिला था। लेकिन उस दिन ना
एक आंटी ब्लेसिंग बाँट रहा था, तब मैंने जब हाथ बढ़ाया ना, तब उन्होंने मेरे हाथ में वो कैलेंडर स्वरूप रखा संगत जी। तो ऐसे तो कैलेंडर स्वरूप में तो एक नहीं संगत जी, जब उन्होंने मेरे सामने रखा ना, तो मैं देख के बहुत खुश हो गई संगत जी। उस दिन कैलेंडर से मैं वो एक आंटी बोल रही थी कि तुम्हारे पास स्वरूप है गुरुपा का? तो मैंने बोला हाँ, मेरे पास एक पॉकेट स्वरूप है, जो मैंने गुरुजी ने मुझे दिल्ली में बुलाया था, तब मुझे ब्लेस हुआ था, एक अंकल जी ने मुझे दिया था। तब उन्होंने बोला देखो इस कैलेंडर में ना गुरुजी का बहुत सारे स्वरूप है, जब इस साल निकल जाएगा ना, तुम्हें स्वरूप काट के अपने पॉकेट स्वरूप बना लेना। तो मैंने तभी गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना किया। अभी मैं गुरुजी को बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। और इस कैलेंडर स्वरूप में बड़े मंदिर का भी स्वरूप है, बड़ा शिवलिंग का भी स्वरूप है संगत जी। तो इसके लिए भी गुरुजी इतना बड़े ब्लेसिंग देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। उस दिन लड़ी में इतना मौज कराया ना गुरुपा ने संगत जी, हम लोग थोड़ा डांस भी करा, फिर हम लोग लड़ी में भी हिस्सा लिया संगत जी। हम लोग मैं तो बंगाली हूँ ना, मैंने कभी लड़ी का वो प्रोग्राम मैंने नहीं देखा था, वो टीवी में देखा था, लेकिन उस दिन गुरुजी ने मुझे लड़ी में बुलाया, मुझे इतना खुशी हुआ ना संगत जी। मेरे बच्ची भी इतना खुश हुआ ना, उतना मौज किया उसने, बहुत खुश हुआ। वो तो बोलती है चलो गुरुपा का सत्संग जाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्ची ना थोड़ा चंचल है, वो एक जगह ज़्यादातर बैठ नहीं पाती है, लेकिन जब सत्संग में जाती है ना, इतना चुप रहकर बैठती है ना संगत जी। मैं जानती हूँ गुरु जी का ही कृपा है, वो बहुत मन से गुरु जी का सत्संग सुनती है संगत जी। और गुरुपा ने मेरी बेटी को बहुत बहुत ब्लेस किया है, क्योंकि उस दिन के बाद मैंने नहीं सोचा था गुरुजी ने मुझे दूसरी बार भी सत्संग में बुलाएँगे। उस दिन 2-3 दिन के बाद ही गुरुजी ने फिर से मुझे मौनी अमावस्या जो था ना संगत जी, सैटरडे को, फिर गुरुजी ने मुझे संडे को पड़ा था मौनी अमावस्या 17 जनवरी। तो उस दिन ही गुरुजी ने मुझे मौनी अमावस्या पर इन्विटेशन दिया संगत जी। तो उस दिन हम एक अंकल के, मेरे घर के सामने एक अंकल का घर है, मैंने तो कभी नहीं सोचा था मेरे गुरुपा मेरे इतना सामने आ जाएगा संगत जी। मैं तो गुरुपा को बोलती थी गुरुपा मेरे सामने यहाँ पे कोई संगत नहीं है, मैं कहाँ पे जाऊँगी? तो गुरुजी ने मुझे अपने सत्संग में बुलाया, लेकिन उसके घर के पास जो आंटी मुझे सत्संग भेजती है ना, इन्विटेशन भेजती है, उन्होंने जब मुझे इन्विटेशन भेजा ना, जब मैंने एड्रेस देखा ना, मैं इतना खुश हो गया ना संगत जी। मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना किया संगत जी, क्योंकि इस जाने में सिर्फ मुझे 10-15 मिनट ही लगता है संगत जी। फिर मैंने अपनी बेटी को लेकर वहाँ पे गया संगत जी, सत्संग का टाइम था 12 बजे से 2 बजे तक संगत जी। तो गुरुजी ने उस दिन भी मौनी अमावस्या के दिन भी गुरुजी ने बहुत-बहुत ब्लेस किया संगत जी। और ऊपर से ना पिछली बार जब मौनी अमावस्या आया था ना, उस दिन मेरे ऊपर भी मर्डर किया हुआ था संगत जी। जो लोग, वो मैंने पहले भी सत्संग शेयर किया था कि मेरे इन-लॉज़ ने मेरे ऊपर वो लोग हर रोज़ ही मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक काला जादू करती है संगत जी, जो मेरे गुरुपा है, जो मुझे बचाते आ रहे हैं संगत जी। इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। पिछली बार जब मौनी अमावस्या हुआ ना, उस दिन मेरे ऊपर भी 3 बार अटैक हुआ था, जो मैंने सत्संग शेयर किया था। और इस बार उन्होंने मेरे बच्ची पर किया संगत जी। वो तो गुरुपा, मैं तो इतना यही बोलूँगी गुरुजी, मैंने बहुत सहा है गुरुजी। और उन लोगों को इतना भी अक्ल नहीं है कि उन लोगों ने एक छोटा बच्चे को भी नहीं छोड़ा। छोटे बच्चे को भी उन लोगों ने मारण किया क्या संगत जी। मेरी बेटी ने उस दिन इतना कलश किया ना संगत जी, और वो उस क्योंकि गुरुजी ना 2-3 दिन पहले एक टेलीपैथी से एक मैसेज आया था कि बेटा तेरे बेटी के ऊपर ना 3 आत्माएँ खुद पे छोड़ा गया है। तो मैंने जब वो सत्संग हेडलाइन देखा ना, टैगलाइन देखा ना, तो मैंने इग्नोर कर दिया था संगत जी। तो ऐसा तो करना नहीं चाहिए, लेकिन ना मैंने सोचा था कि मैं सेव करके रहूँगी, बाद में सुन लूँगी। लेकिन ना बाद में जब सुनने लगी ना, तब मेरी बेटी आ गई थी, मैंने सुन नहीं पाया संगत जी। फिर जिस दिन मौनी अमावस्या था ना, उस दिन मेरी बेटी के ऊपर इतना पता नहीं क्या हुआ था। मेरी बेटी इतना अजीब-सा हरकत करने लगी थी ना संगत जी, मैं बहुत डर गई थी संगत जी। बहुत कलेश हुआ उस दिन। फिर गुरुजी ने सैटरडे को ऐसा हुआ था, संडे को भी सुबह मेरी बेटी ने भी कुछ अजीब-सा हरकत कर रही थी। फिर मैंने
अपनी माँ को बोला, फिर मैंने माँ को बोला आज गुरुजी का सत्संग में मैं अपनी बेटी को लेके जाऊँगी, नहीं तो उसका साथ जो हो रहा है ना गुरुपा ने बोला है उसके ऊपर कुछ अजीब-सा हरकत हो रहा है और जो आत्मा है ना वो उसे नहीं छोड़ेगी। गुरुजी का सत्संग भी आ रहा था, बेटा तेरे बेटी के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आया था, उसके ऊपर उसका बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने 90% अपने ऊपर लिया है उसको न्यू लाइफ ब्लेस किया है। तो गुरुजी ने सत्संग भी मेरी बेटी के रिलेटेड भी सत्संग सुनाया 2 क्योंकि मैंने गुरुजी के सामने बहुत रोया था अपनी बेटी के लिए। तो गुरुजी उस दिन मौनी अमावस्या के दिन मुझे मेरे बेटी के रिलेटेड सत्संग सुनाया और उस दिन गुरुजी ने मुझे अपने साथ मेरी बेटी को भी सत्संग में बुला के मेरी बेटी का भी बहुत बड़ा कष्ट जो मेरी बेटी को और मेरे ऊपर आया था, वो कष्ट काटा संगत जी और लंगर प्रसाद भी खिलाया मुझे मेरी बेटी को। तो इसके लिए भी गुरुजी जितना भी शुक्राना करूँ ना गुरुपा उतना कम है क्योंकि गुरुपा ने मुझे पहले भी न्यू लाइफ ब्लेस किया है और इस बार मेरी बेटी को भी न्यू लाइफ ब्लेस किया। इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी तो बोलती हैं बेटा तू अपनी बेटी की चिंता छोड़ दे क्योंकि उसका ऊपर मेरा महाशिव का हाथ है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। उसका सब कुछ अच्छा होगा क्योंकि उसका सर पर मेरा हाथ है, महाशिव का हाथ है। तो संगत जी मैंने गुरुजी के चरण में सब कुछ समर्पण कर दिया है। मुझे पता है मेरे गुरुपा जब मेरे साथ है तो कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता संगत जी। क्योंकि जब मेरे पास ना मेरे गुरुपा का मैसेज आता है संगत जी, तो जब पति रिलेटेड मैसेज आता है ना, वो देख के थोड़ा मन मेरा खराब होता है क्योंकि वो उस इंसान ने जितना दुःख मुझे दिया है ना, मेरे गुरुपा को पता है सब। लेकिन मैंने ना गुरुपा को कहने से गुरुपा ने कहा था, "तू बेटा तू उससे दिल से उसे माफ़ कर देना।" फिर तो जो लोग तुझे नीचा नीचा दिखाया इतना गिराया तुझे तो उन लोग के बारे में मत सोच तू आगे बढ़ क्योंकि सफलता तेरा हाथ थामने के लिए खड़ी है। तो गुरुपा ने जो बोला मैंने वही किया संगत जी। पहले तो मैं उस इंसान को माफ़ नहीं कर पा रही थी, लेकिन मैं उस इंसान को अब दिल से माफ़ कर दिया है। लेकिन गुरुजी अब तो भगवान हो ना, आप सबको माफ़ कर सकते हो। लेकिन मैं तो इंसान हूँ ना, फिर भी मन में कुछ बात आ ही जाती है गुरुजी। जब मैं उस इंसान के बारे में सोचती हूँ ना, मेरा मन टहल जाता है, मेरा आँखों से आँसू थमता ही नहीं है क्योंकि उस इंसान ने जानबूझकर मुझे इतना दुःख दिया है ना। मैं आपको तो सब पता है ना गुरुपा, जब आप बोलते हो ना तेरे पति को मैंने ब्लेस कर दिया, उसको मैंने हेल्थ ब्लेस कर दिया, उसको मैंने वेल्थ ब्लेस कर दिया, उसको मैंने बहुत सारा पैसा आएगा, तो मन बहुत दुखता है गुरुजी क्योंकि 5 साल से मैं अपने बेटे को खुद अकेला पाल रही हूँ। आपने तो देखा है ना मैं कितना फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुज़र रही हूँ, अभी भी गुज़र रही हूँ। वो बंदा मेरी बेटी के लिए एक पैसा भी नहीं देता है और केस भी ऐसा किया है, डिवोर्स भी नहीं कर रहा है और हम पैसा देने के लिए भी तैयार नहीं है। तो गुरुजी मैंने तो सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है कि गुरुपा मुझे उन लोगों के बारे में ना सोचना है, ना जाना है। आपको ये सब पता है ना, आपको ही मुझे इस इंसान से और इस रिश्ते से मुझे निकालना है गुरुजी और मेरी बेटी को जो हक है ना आपको ही दिलाना है गुरुपा क्योंकि वो तो आपका नातन है ना। मेरी बेटी भी मेरे गुरुपा से बहुत-बहुत प्यार करती है संगत जी। लेकिन ना वो उसका गुरुपा आपके नातिन को ना बहुत ज़ेद है गुरुपा, वो बहुत ज़ेद करती है। वो पढ़ाई में तो अच्छी है लेकिन ना कुछ दिनों से पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा और इतना मोबाइल देखती है ना गुरुजी, मैं बोलती हूँ फिर भी वो खाने के टाइम मोबाइल देखती है गुरुजी। मेरे गुरुपा ने एक सत्संग के ज़रिए मुझे बेटी के लिए उपाय बोला था, वो उपाय ना मैं नहीं कर पाई थी संगत जी। आज गुरुजी ना मुझे सत्संग में वो उपाय मोबाइल में करा दिया संगत जी। तो मैंने आज जब स्कूल में आए ना शाम से पहले तब गुरुजी मुझे मैं जब अपनी बेटी को ट्यूशन छोड़ के गई, आने के टाइम गुरुजी ने मुझे वो उपाय के लिए जो गुरुजी ने जो बोला था, वो सामान गुरुजी ने लेके आई। फिर मैंने बेटी के लिए वो उपाय गुरुजी ने मुझे हाथ पकड़ के कराया संगत जी। तो गुरुजी ने बोला है बेटा तेरे बेटी की पढ़ाई, उसका करियर और तेरे परिवार की रक्षा मैं खुद कर रही हूँ, तू उसका चिंता छोड़ दे। तो चिंता कर रही है क्योंकि तेरे ऊपर महाशिव की हाथ है, तो महाशिव की बेटी है, तो अब शिकायत ना कर, अब सिर्फ सब्र रख, सब कुछ तेरा अच्छा होगा। तेरी ज़िंदगी बदलने वाली है, तो सफलता तेरे हाथ थामने वाला है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मुझे मैं अपने आप मैंने ना सत्संग गुरु आंटी जी मैंने ना
मन ही मन गुरुजी को बोला था, जी गुरुजी मुझे ना इस साल नया साल आपके साथ मनाना है। तो गुरुजी ने मुझे सचमुच इस साल में 1 हफ्ता में गुरुजी ने मुझे 2 बार सत्संग में बुलाया संगत जी। मैं इतना खुश हूँ ना, मैं दिल से इतना गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, अनंत मनंतम शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूँ ना गुरुजी उतना कम है संगत जी। गुरुजी ने एक सत्संग में भी बोला, मुझे सुनाया कि बेटा तू क्यों बोलती है कि तू मेरा तू नई संगत है, तू 2 साल 1 साल से मेरे साथ जुड़ा है, तुझे तो ये भी नहीं पता कि तेरे साथ मेरा जन्म तक का साथ है, बहुत जन्मों से तू मेरा साथ है। ये बात सही है संगत जी, क्योंकि दुःख में भगवान मिलता है ना संगत जी। अगर ऐसा हो तो मेरे दुःख भी मेरे लिए सुहाना है संगत जी, क्योंकि मेरे दुःख में मुझे अपने भगवान, मेरे भोलेनाथ, मेरे महाशिव मुझे मिला है संगत जी। सबको खोकर मैंने अपनी गुरुपा को पाया है संगत जी, सब कुछ पाया है संगत जी। मेरी गुरुपा है तो मैं हूँ और नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ संगत जी। मैंने तो मेरा तन, मन सब कुछ मेरी गुरुपा है संगत जी। मेरे गुरुजी, मेरे भोलेनाथ, मेरे बाबा, मेरे साईं बाबा, मेरे नारायण, मेरे शिव, मेरे बजरंगबली, मेरे माता रानी मेरी गुरुपा है संगत जी। और ऊपर से ना गुरुजी ना हमें यहाँ पे जो दुर्गा मंदिर में जाती हूँ ना, तो इस साल मैं जा नहीं पाई, तो मैंने गुरुपा से बोला, गुरुपा आप ही मुझे माता रानी के पास लेके जाइए ना, मेरा मन है माता रानी के पास जाने के लिए। तो इस बार ना सैटरडे को मेरे स्कूल में स्पोर्ट्स हुआ, तो उसके छुट्टी गुरुजी ने इतना अच्छा किया ना संगत जी। पहली बात तो मैंने सुना जो मेरे जो स्कूल का जो हेडमास्टर है ना, वो छुट्टी देना नहीं चाहती थी, लेकिन ना बाद में पता चला उन लोगों ने मंडे को स्कूल छुट्टी कर दिया था संगत जी। तो मॉर्निंग अवर्स के बाद मंडे को मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा आज छुट्टी है ना, तो आप मुझे माता रानी के दरबार, माता रानी के पास आप ही मुझे लेके जाना। तो उस दिन ना गुरुपा ने मुझे मंडे को गुरुपा ने मुझे माता रानी के मंदिर में लेके गए संगत जी। मैंने गुरुपा को, भोलेनाथ को भी जल चढ़ाया, फिर माता रानी का भी पूजा किया। वहाँ पे बजरंगबली है, बजरंगबली की पूजा किया, फिर काली माता की भी पूजा किया संगत जी। और उस दिन ना मेरा मन में ना यही लग रहा था कि आज की मैं एक आंटी थी जो सेवा कर रही थी, फिर मैंने उन आंटी को पूछा कि साइड में ना माता रानी का 9 माताओं का जो स्वरूप है ना वो लगा रखा था संगत जी। नवरात्रि जब होता है ना, तो मेरे मन में यही चल रहा था कि अभी क्या नवरात्रि चालू हो गया? तो मैंने बोला आंटी को, आंटी अभी आज क्या नवरात्रि है, वो गुप्त नवरात्रि की चालू हो गया, स्टार्ट हो गया? उन्होंने बोला नहीं नहीं अभी तो देरी है, चैत्र मास का है। पता नहीं मेरा मन में ये आ रहा था, तो उस दिन तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन बात को मुझे ना सत्संग के ज़रिए पता चला कि उस दिन बाद ही गुप्त नवरात्रि चालू हो गया था संगत जी। आज उस गुप्त नवरात्रि का उस वो निधि आंटी का मैंने सत्संग सुना, जिसमें निधि आंटी ने बोला जो गुप्त नवरात्रि है वो स्टार्ट हो गया है 18 से, ट्यूसडे से, मंगलवार से। और सोमवार भी मैंने मंडे को माता रानी के दरबार में गई थी संगत जी। और आज उस नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। आज माता तारा माँ का दिन है संगत जी। और मेरी बेटी को ना तारा माँ ने, मेरी बेटी को मुख में जो अन्नप्राशन होता है ना, मुख में भात जो तारा माँ ने दिया था संगत जी। इसमें तारा माँ के साथ मेरा भी अलग कनेक्शन है संगत जी। मैं तारा माँ से भी बहुत बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि हर बार कौशिक अमावस्या पर तारा माँ अपने मंदिर मुझे बुलाती है संगत जी। मेरी बेटी जब उसका बयस जब 0 बयस था ना, तभी मैं तारा माँ के पास जाती थी संगत जी। आज जब मेरी बेटी को छोड़ने में ट्यूशन जा रहा था ना, तब रास्ते में तारा माँ ने मुझे ब्लेसिंग दे, एक ट्रक गया मेरे सामने से जिसमें जय माँ तारा लिखा था, और एक ट्रक गाड़ी गया जिसमें महाकाल लिखा था संगत जी। और आज ना गुरुजी जब मैं पूजा करने के लिए सुबह पूजा घर में गया ना, तब गुरुजी व्हाइट कलर के बटरफ्लाई में रूप में मुझे 2 बार दर्शन दिया संगत जी। इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और क्या हो ना संगत जी, आज पूरा दिन ना गुरुजी का जो गुरुजी ने अपना प्रेजेंस फील कराया संगत जी, अपनी वो चंदन की खुशबू से संगत जी। आज पूरा दिन ना मुझे चंदन का खुशबू महसूस हुआ संगत जी। मैं जब ऑफिस में साइन करने के लिए घुसा ना, उस टाइम इतना चंदन का खुशबू आ रहा था। फिर मेरे कॉमन रूम के बाहर, फिर मैं जब फुचका खाने के लिए मेरे वो आंटी के साथ जा रही थी तब भी, तो पूरा दिन गुरुजी मुझे अपने खुशबू के ज़रिए गुरुजी मेरे पास-पास थे संगत जी। मैंने यही सोचा था कि आज क्या है गुरुजी
गुरुजी मेरे आस-पास ही है संगत जी। ऐसे तो गुरुजी रोज़ ही बोलते हैं बेटा तुझे तू तू क्यों नहीं तुझे लगता है कि मैं तेरे साथ नहीं हूँ, लेकिन मैं हर पल तेरा अंग-संग ही रहती हूँ। आज पूरे दिन गुरुजी मेरे अंग-संग ही था संगत जी। जब मैंने उस गाड़ी में लिखा देखा ना महाकाल, तब मुझे लगा हाँ, मेरे ऊपर जब भी कोई बड़ा संकट आता है ना, तो गुरुजी महाकाल के रूप में मुझे रक्षा करते हैं संगत जी। तो आज भी गुरुजी ने महाकाल के रूप में मुझे रक्षा किया और अपनी खुशबू की ज़रिए मेरे साथी थे संगत जी। इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज गुरुजी ने सुबह मुझे एक सत्संग सुना जिसमें ये लिखा था बेटा तुझे और तेरी माँ को किडनी और लिवर से रिलेटेड बहुत बड़ा गंभीर समस्या बीमारी होने वाली है, तो ये सत्संग सुन जल्दी वो काट जाएगी। तो गुरुजी ने मुझे ना किडनी रिलेटेड, लिवर रिलेटेड बहुत सत्संग सुनाया और गुरुजी ने मुझे आँखों रिलेटेड भी बहुत सत्संग सुना रहे जे बेटा तेरे आँखों में धुंधलापन आ रहा है, जल्दी सत्संग सुन नहीं तो तेरी आँखों की रोशनी चली जाएगी। तो मैंने भी आँखों का रिलेटेड बहुत सारा सत्संग सुना। हे गुरुपा मैं अपनी बेटी के लिए भी आपका चरण में अरदास करती हूँ कि मेरी बेटी को आँखों को ब्लेस कर दीजिए, मेरे पापा को भी आँखों को ब्लेस कर दीजिए गुरुजी। आपको तो सब पता है ना गुरुपा, आप तो भगवान हो ना, आपको तो सब पता है ना गुरुजी। अब ऐसा कीजिए ना जैसे मेरी बेटी और मोबाइल ना देखे, उसका मन फिर वो खुद से खाना खाए, खुद से मेरे साथ बात माने गुरुजी। पता नहीं गुरुपा आप तो बोलती है तेरी बेटी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, वो लोग तेरी बेटी को बुद्धि को बाँध दिया है। तो गुरुपा आप तो सब करते हो ना, आप तो सब जानते हो ना, आप ही सब मेरी बेटी को ठीक करो गुरुजी, उस बच्ची को अच्छा कर दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ने मुझे, मेरी बेटी को, मुझे, मेरी माँ को, मेरे पापा को भी न्यू लाइफ ब्लेस किया है। इसके लिए गुरुजी पूरी फैमिली की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी बेटी की तरफ से, पूरी तरफ से आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। जो दिया इसके लिए शुक्राना, जो देने वाले हो उसके लिए भी शुक्राना। और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती है ना गुरुपा, आप उनको भी भर-भर के ब्लेसिंग देना, पूरा संगत परिवार को ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना गणपति देव महाराज जी से शुरू करती हूँ। आज बुधवार है, गणपति देव महाराज जी का दिन है। शाम के संध्या वेले का समय है, 5:42 हो रहे हैं। ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः। गुरु महाराज जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरु महाराज आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपने रब का तहे दिल से शुक्राना 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 अदा करती हूँ। मेरे से अगर कुछ बोलने में गलती हो जाए तो गुरु पिता महाराज क्षमा कर देना, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। आज संगत जी, आज का बुधवार का दिन मेरे लिए इतना इतना लकी रहा है, इतना लकी रहा है संगत जी। आज मेरे गुरु महाराज जी ने मेरे को अपने दर्शन दिए, जो कि पहले गुरु महाराज जी बटरफ्लाई रूप में दर्शन तो देते रहते हैं, पिकॉक में भी दर्शन अपने देते रहते हैं। और संगत जी आज तो कमाल हो गई, कमाल हो गई संगत जी। मैं अपने रब का मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किन शब्दों से शुक्राना अदा करूं। संगत जी हुआ क्या, ऐसी सुबह का समय था, 11:30 बजे के करीब और टाइम था, 11:30 बजे का। और संगत जी मेरे पति अंकल का फ़ोन आया तो मैं बात करते करते बालकोनी में चली गई। और संगत जी बालकोनी में किनारे पे मैं ना चिड़ियों के लिए मिट्टी वाले बर्तन में पानी भर कर रखती हूँ। और संगत जी जहाँ पर कपड़े सुखाते हैं बालकोनी में, और जहाँ पर तारे बांधते हैं, लोहे की ग्रिल लगी हुई थी, तो संगत जी वहाँ पर एक कौवा बैठा था। और संगत जी मैं कह रही हूँ कौवा भी बिल्कुल और कौवों से अलग अलग। और संगत जी मतलब काफ़ी आँखें बड़ी बड़ी और चोंच इतनी मोटी और हेल्थी, संगत जी हेल्थी, ऐसे जैसे मेरे गुरु महाराज जैसे बैठते हैं ना, एकदम से बिल्कुल जैसे है ना कि मेरे गुरु महाराज लगते हैं कि हाँ कोई परमात्मा विराजमान है, जैसे डील डॉल में और या शरीर के शेप में, जैसे बड़े बड़े स्वरूपों में हम गुरु महाराज जी को देखते ना कि बिल्कुल बिल्कुल जैसे महाशिव बैठे हों, एकदम से बिल्कुल तगड़े से। संगत जी
ऐसा कौआ था, और संगत जी चोंच इतनी मोटी, और वह उधर को मुंह करके बैठा था, मेरी तरफ मुंह नहीं था। और संगत जी वह एक आंख से मेरे को, जैसे गुरु महाराज अपनी थोड़ा साइड आंखों से साइड की तरफ देखते हैं ना, ऐसे संगत जी देख रहा था। और संगत जी इतना फूला हुआ, ऐसे मतलब हेल्थी सा था, तंदुरुस्त सा, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे ना थोड़ी एज भी हो, बुढ़ा नहीं कह, बुजुर्ग, बुढ़ा या बुजुर्ग नहीं कह सकते, पर लेकिन जो बीच की एज होती है कि और संगत जी जैसे एक पर्सनैलिटी होती है ना, एक एज में आके जैसे एक पर्सनैलिटी हो जाती है ना वो मतलब युवाओं में आती है, और ना ही वह बुज़ुर्गों में आती है। और संगत जी देखो, और मैं क्या बताऊं, ऐसे मुझे फील हुआ कि ये तो मेरे साक्षात मेरे गुरु महाराज बैठे हैं। संगत जी मैं काफ़ी देर देखती रही, मैंने फ़ोटो भी खींची, वीडियो भी बनाई। और संगत जी कल मैं अपने गुरु पिता के समक्ष बैठ के मैंने सत्संग भी अपना शुक्राना में भी सत्संग भी किया था गुरु महाराज जी के श्री चरणों में। और संगत जी मैंने बताया था कि कल इतना मन दुखी था, बहुत मन हर्ट हुआ था, तो मैं गुरु पिता के श्री चरणों में बैठ के फूट फूट कर रोई थी। और मैंने गुरु महाराज जी से कहा था, गुरु जी जो भी परेशानी है आपको खुद आना पड़ेगा, आप मुझे नहीं पता किसी रूप में भी आओ और मुझे इन कष्टों से बचाओ। संगत जी मेरे गुरु महाराज आज आए, कौवे के रूप में आए। और संगत जी मैंने थोड़े दिन पहले सत्संग सुना था, हो गए काफ़ी दिन ही हो गए हैं, शायद दिसंबर लास्ट की बात है कि मैंने सत्संग सुना था कि जिसमें जो आंटी सुनाती हैं वो उन्होंने कहा था कि जो संगत या सत्संग सुन रही हैं तो उनसे उनको गुरु महाराज ब्लैक पक्षी के रूप में ज़रूर दर्शन देने के लिए आए थे। और संगत जी मैं तो वह सत्संग भूल भी गई, लेकिन आज मुझे याद आया गुरु महाराज जी को कौवे के रूप में। संगत जी मैंने जब मैं बिल्कुल पास तक चली गई, जहाँ गुरु महाराज बैठे थे ना कौवे के रूप में, मैं पास तक गई। संगत जी कोई हिल डुल नहीं, जैसे पक्षी एकदम डर जाते हैं पास में जाते हैं या कौवे के पास जाओ तो उड़ जाता है, संगत जी बिल्कुल नहीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने इतने पंख फैला रखे थे, और बिल्कुल ऐसे ही पर्सनैलिटी लग रही थी कि जैसे राजा महाराजाओं की होती है संगत जी ऐसे लग रहा था। और संगत जी में और सिर कौवे के ना सिर में जो जैसे बाल होते हैं वो बिल्कुल एकदम ब्लैक से होते हैं, किसी के थोड़ा ग्रे सा होता होगा, मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा, ग्रे थोड़ा। और संगत जी बिल्कुल गर्दन तक ग्रे कलर था, लाइट ग्रे कलर, लाइट नहीं सॉरी डार्क ग्रे कलर। और ऐसे था जैसे घने से बाल होते हैं संगत जी, घने से बाल, और मुंह काफ़ी बड़ा, मतलब काफ़ी बड़ा फेस था, और आंखें भी काफ़ी बड़ी थी, और वह टेढ़ी नज़र से मुझे देख रहे थे। संगत जी मैंने ना मंत्र जाप किया, और मैं वहीं बालकोनी में नीचे बैठ गई कि मेरी हलचल से कहीं उड़ ना जाए। और संगत जी मैंने थोड़ा सा मंत्र जाप किया, और मैंने कहा प्लीज़ आप गुरु जी मुझे बताओ, आप ही हो ना, प्लीज़ गुरु महाराज आप ही आए हो ना। और संगत जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं उस समय क्या करूं। मैंने वीडियो बनाई थोड़ी सी और फ़ोटो भी खींची। और संगत जी फिर मैंने कहा क्या दूं खाने के लिए। और संगत जी अभी जस्ट आटा ही गूंद के मैं गई थी किचन में, और संगत जी एकदम से मेरे को आटे को भी जैसे हम दोबारा मुक्की देते हैं ना, तो भी मुक्की दोबारा देनी थी। तो संगत जी मैंने उसी जैसे पूरा भी आटा अच्छे से नहीं गूंदा हुआ था, मैंने वैसे ही फटाफट छोटी सी गोली ली पेड़ना आटे की, और मैंने उसको छोटी सी टिक्की जैसे रोटी की बनाते हैं ना, मैंने कहा गुरु महाराज आप जाना, आप गुरु महाराज हो तो जाना मत, मैं रोटी लेके आती हूँ। और संगत जी आप यकीन माना मुझे जल्दी में कुछ नहीं सूझ रहा था, ऐसे ब्लाइंड सी हो गई जैसे। और मैंने वह छोटी सी टिक्की बनाई, और तवा गर्म होने में भी समय लगा, और मैंने फटाफट सेका, और उसको हल्का सा घी लगाया। और संगत जी और मुझे ये था कहीं उड़ ना जाए, मैंने बिल्कुल जस्ट पास में उनके जाके वो रोटी रखी, और मैंने कहा अगर आप मेरे गुरु महाराज हो तो आप ज़रूर रोटी आप लेकर जाओगे, ले लोगे। संगत जी आप यकीन मानना
यकीन मानना, इतने प्यार से उन्होंने रोटी उठाई, इतने प्यार से रोटी उठाई। मैं अपने रब को कितना शुक्राना करूं, कैसे करूं, कैसे करूं। मैं अपने रब के श्री चरणों में कल फूट फूट के रोई थी। मैंने कहा था गुरु जी आओ, हम किसी भी रूप में आओ मेरी मदद करने। और मुझे पूरा पता है गुरु महाराज जी ने, मुझे पूरा विश्वास है गुरु महाराज जी मेरे कष्ट कटवाने के लिए आए थे, कष्ट मेरे हरने के लिए आए थे। और संगत जी, और उससे पहले मेरे अंकल जो थोड़ा परेशानी थी, जो मेरे गुरु महाराज जी को पता है, मेरे अंकल का वह भी काम हो गया। और जब जब उस समय बैठे हुए थे गुरु महाराज कबूतर रूप में, और उसी समय कॉल भी आ गई। और मेरे अंकल ने बोला कि जो काम मेरा कल से मैं कोशिश कर रहा था आज वह हो गया है। ये मैं गुरु महाराज जी का शुक्राना 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 अनंतम अनंतम बारंबार शुक्राना शुक्राना करती मेरे गुरु पिता महाराज, मेरे पति अंकल की इज्जत रखने के लिए, मान सम्मान बनाए रखने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना 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 करती हूँ। संगत जी, गुरु महाराज जी ने मुझे अपने डिवाइन दर्शन दिए। मैं आपको बयान नहीं कर सकती थी कौवे के रूप में किस तरह से अलग से, जैसे अलग से पहली बार मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कौवा देखा होगा। और संगत जी क्या मतलब उनकी मतलब ऐसा पर्सनैलिटी थी, मतलब लग रहा था कि अलग ही हैं, ये अलग ही हैं। जैसे संगत जी वो मेरे रब थे, मेरे गुरु महाराज थे, गुरु महाराज थे। पर मेरे से एक गलती हो गई, मैंने गुरु महाराज जी को उनके ही घर में आने के लिए नहीं कहा, ये जल्दी जल्दी नहीं सोच पाई। क्षमा कर देना गुरु महाराज, क्षमा कर देना। मैं अपने रब का तहे दिल से गुरु महाराज जी का कौवे के रूप में दर्शन देने के लिए, गुरु महाराज मेरे रब्बा, मेरे गुरु परमेश्वर, आपका मैं शुक्राना 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 अनंतम अनंतम करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना 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 करती हूँ मेरे गुरु पिता महाराज। मैं जितना भी शुक्राना कर लूँ वह कम है, वह कम है। आप कम है गुरु महाराज, आपके प्यार प्रेम के, आपकी गुरु महाराज आपकी आभा के आगे गुरु जी कम है, बहुत बहुत कम है। मेरा रब मेरे से मिलने आए, मेरे से मिलने आए। ये छोटी बात नहीं है संगत जी, ये छोटी बात नहीं है। शुक्राना 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 मेरे गुरु पिता महाराज, सबका कल्याण करना, सबके कष्ट दूर करना, सबके संकट हरना। हे मेरे गुरु महाराज, मैं आपका जितना भी शुक्राना कर लूँ उतना कम है। अपनी बच्ची का शुक्राना स्वीकार कर लेना, स्वीकार कर लेना, स्वीकार कर लेना। बहुत कृपा करी संगत जी, आज मेरे गुरु महाराज जी मेरे से मिलने आए, अपनी बच्ची को इतनी हिम्मत देने आए। और गुरु महाराज जी ने मेरे कष्ट कटवाए। मैं अपने रब का शुक्राना शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज आपके जिंदगी भर हर जन्म में भी, किसी भी जन्म में भी आपका ऋण नहीं चुका सकती, नहीं चुका सकती, नहीं चुका सकती। मैं बस गुरु महाराज, बस अब जैसे आपने मेरे पे कृपा करी है अपनी प्यारी बच्ची पे, ऐसे ही सब पे कृपा करना, सब पे कृपा करना, सबके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ देना। हे मेरे गुरु परमात्मा, हे मेरे गुरु परमेश्वर, मेरा रब मिलने आया है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ संगत जी, मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरा रब आज मेरा परमात्मा मेरे से मिलने के लिए आए। मेरे को और कुछ नहीं चाहिए गुरु महाराज, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरा सिर्फ रब चाहिए मुझे। मेरे गुरु पिता महाराज शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अगर कुछ मेरे से बोलने में, गुरु पिता महाराज जी का शुक्राना करने में मेरे से कोई भूल गलती हो गई हो तो अपनी संगत को माफ़ कर देना, माफ़ कर देना, माफ़ कर देना। हे मेरे भोले भंडारी, हे मेरे कृपालु, मैं कैसे आपको शुक्राना करूँ, कैसे शुक्राना करूँ मेरे रब्बा, मेरे परमेश्वर।
मैं आपको कभी नहीं भूल पाऊंगी। गुरु महाराज आपने जो कौवे रूप में मुझे दर्शन दिए, मेरे मन में बस गया है वो रूप आपका, मेरे मन में बस गया है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हमेशा हमेशा के लिए मेरे मन में बस जाओ मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। अब मैं शुक्राना 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 मेरे दातिया। अब मैं अपने असंगत जी गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, मैं अपनी माता रानी को भी कोटि कोटि, गुरु माता रानी के भी श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए माता रानी का भी शुक्राना 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 अदा करती हूँ। अपने सत्संग को बढ़ाते हुए नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे दातिया। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी की बेटी जम्मू से आप सभी संगत जी के साथ संध्या वेले की ब्लेसिंग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैंने किसी आंटी के सत्संग में सुना था कि संध्या वेले का गुरु जी ने बोला है कि संध्या वेले में सत्संग शेयर करने से गुरु जी की ज़्यादा अच्छी ब्लेसिंग मिलती है। वो तो संगत जी मैं भी सहमत हूँ इस बात से, कोई बात नहीं। लेकिन ये भी है कि हम जब भी गुरु जी का सत्संग शेयर करें, चाहे अमृत वेले में, चाहे दिन को, चाहे संध्या वेले में, गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो मेरे को लगता है कि हर वेले ही मिलती हैं हमको। तो संगत जी, मैं तो गुरु जी से ये अरदास करती हूँ कि अब सारी संगत जी को ब्लेस करना। जो जो भी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं गुरु जी, उनको उनको उनकी ब्लेसिंग का दुगना चुगना 1000 गुना फल देना बाबा। संगत जी, पिछले काफ़ी टाइम से संगत जी गुरु जी के मैसेज कंटिन्यू आ रहे हैं कि बेटे पर मैं कहना नहीं चाहती संगत जी उस बात को कि वो कष्ट के बारे में गुरु जी ज़्यादा कहते हैं संगत जी। तो पता नहीं संगत जी ये सब कब तक चलेगा। मैं रोज़ ही संगत जी मोस्टली मुझे शाम के वक़्त या जब भी मैं सत्संग खोलती हूँ तो एक ही आधा सत्संग सुनती हूँ, तो उसके बाद ही नेगेटिव काफ़ी 3-4 जो आते हैं, 3-4 मैसेज लगातार आते हैं नेगेटिव। तो गुरु जी महाराज, आप तो भगवान हो गुरु जी, आप तो सर्वव्यापी हो बाबा, आपके होते हुए कुछ गलत हो ही नहीं सकता। तो प्लीज़ गुरु जी महाराज, ये जो भी ये गलत काम कर रहा है बाबा, अब आपसे यही अरदास करते हैं हम कि संगत जी गुरु जी महाराज उन पर जो भी किसी के साथ बुरा करता है, जो भी नेगेटिव किसी के साथ नेगेटिविटी या काली क्रियाएं करता है, संगत जी मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि जी उसी पर बैकफायर करो बाबा, उसी की वापस भेजो जो करता है, ताकि उसको भी पता चले कि किसी के साथ बुरा करने का अंजाम क्या होता है। संगत जी सॉरी, मुझे ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन संगत जी ये जो लोग काली क्रियाएं करने वाले हैं उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। संगत जी, किसी के घर में कलेश डालना या किसी के काम को बिगाड़ना या किसी के कारण इस नेगेटिविटी के कारण कि हमारे फैमिली जो मोस्टली फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके सबके दिमाग स्टक हो जाते हैं, एकदम से इतने मूड खराब हो जाते हैं। बस यूं कहिए संगत जी, कैसे लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के ना भाग जाओ यहाँ से। जब भी घर में कलेश होता है तो संगत जी सबके मूड ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं और उनकी वजह से और भी सेहत ज़्यादा खराब होने लगती है संगत जी। ये तो आप सभी संगत जी जानते ही हो, जिनके घर ब्लैक मैजिक का असर ज़्यादा होता है। तो मैं संगत जी जो भी मोस्टली सत्संग सुनती हूँ उन सब में ही संगत यही कहती है कि ब्लैक मैजिक है, ननंद ने किया है या संगत जी सासू माँ ने किया है या हम मायके परिवार से हुआ है संगत जी। तो क्या मोस्टली सत्संग ऐसे ही हैं संगत जी? क्या सारी संगत जी के सब ब्लैक मैजिक ही होते हैं? ये तो कभी-कभी सत्संग सुनते-सुनते ना संगत जी डाउट सा होने लगता है कि क्या ये सच है कि संगत जी सभी संगत जी मोस्टली जो आप 80% सत्संग के संगत के सत्संग सुने हुए तो उसमें मोस्टली यही होता है संगत जी कि हाँ, देवर ने कर दिया, देवरानी ने कर दी, जेठानी ने कर दिया, ननंद ने कर दिया। तो संगत जी रिश्ते तो होते ही हैं ना संगत जी। अगर इन सब रिश्तों से भी हम संगत जी मुँह मोड़ लेंगे तो बताओ इंसान कहाँ जाएगा संगत जी, अपनी फैमिली होती है। तो संगत जी मेरे साथ तो प्रैक्टिकल हुआ है, मैंने अपनी आँखों से भी देखा है संगत जी।
मेरे हस्बैंड अंकल ने भी अपनी आँखों से देखा था संगत जी। तो संगत जी ऐसा मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि प्लीज़ गुरु जी उन सभी को आप सद्बुद्धि दो बाबा। उनको अच्छे रास्ते दिखाओ ताकि वो किसी के साथ भी बुरा ना करें संगत जी। लेकिन सबसे बड़ी संगत जी अच्छी बात ये है कि ये पॉज़िटिव पॉइंट हमारे पास ये है कि शायद हमारे कुछ कर्म तो अच्छे थे जो गुरुजी हमें मिल गए। जो संगत जी हमारे सारे जो ऐसे भी जो लोग ऐसी गंदी क्रियाएँ करते हैं गुरुजी उनको काट देते हैं संगत जी। सच में यहाँ पर तो हम लकी हैं कि बाबा हमारे साथ हैं, हमारी माता रानी इतनी प्यारी माँ, हमारी माँ कालका हमारे साथ हैं, जो जिन सभी नेगेटिव शक्तियों को संगत जी मुँह की खानी पड़ती है। गुरुजी हमारे सत्संग कटवा कर संगत जी सत्संग सुनने से हमें बहुत फ़ायदे होते हैं। एक तो हमारे कर्म कट जाते हैं, दूसरा जो भी नेगेटिविटी फैलाता है, उसकी नेगेटिविटी का कोई असर नहीं होता संगत जी और तीसरा कि हम अच्छे रास्ते पे लगे हुए हैं। इसके तो हमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। लेकिन संगत जी कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपने घर के काम में ज़्यादा बिज़ी होने के कारण संगत जी होता है कई बार जब जैसी हाउस-वाइफ्स होती हैं संगत जी तो उनको संगत जी आपको पता है घर के कितने काम होते हैं। कई बार संगत जी ऐसी तबीयत थकी-थकी सी होती है और सत्संग सुनते-सुनते कई बार ऐसे होता है कि अब थोड़ा-सा रेस्ट चाहिए हमें। कई बार सोते आँख भी लग जाती है, स्किप भी हो जाता है सत्संग संगत जी, रीज़न भी होते हैं। तो संगत जी उस वक़्त हम ऐसे फँसे से रहते हैं, एक डर के मारे संगत जी हम वो सत्संग सुनते हैं। अ, लेकिन संगत जी उसका बेशक संगत जी उसकी जो स्टार्टिंग जो जो उसकी जो हाइलाइट्स होती हैं वो भयानक होती हैं मगर अंदर से सत्संग एकदम सॉफ्ट होते हैं संगत जी, वो बात नहीं। लेकिन ये कई बार ऐसा होता है ना संगत जी कि हम बिज़ी होते हैं, वो सत्संग सुन नहीं पाते, तो हमारे अंदर से ना एक नेगेटिविटी सी छा जाती है कि हमने सत्संग नहीं सुना तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। संगत जी नहीं, तो गुरुजी महाराज जो भी हमारे लिए करेंगे, वो अच्छा करेंगे। हमें चलो ये भी पॉज़िटिव पॉइंट हमारे पास बहुत अच्छा है कि सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग सुनने के हमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो गुरुजी महाराज आपका दिल से शुक्राना है संगत जी। लेकिन जब ज़्यादा नेगेटिविटी होती है तो संगत जी जब भी हमारे घर का माहौल ख़राब हो जाता है एकदम से तो हम नेगेटिव हो जाते हैं, तो हमें मोबाइल की तरफ देखने का मन भी नहीं करता संगत जी। तो गुरुजी महाराज प्लीज़ मेहर करना बाबा, कृपा करना संगत जी मैं अपने सत्संग शेयर सबसे शुक्राना सत्संग आज ये है संगत जी आज दिन को और आज सुबह में छत पे गई संगत जी अपने तो संगत जी मैं कपड़े सूखने के लिए डालने थे तो मैंने देखा संगत जी एक कोई 1-2-3 सेकंड के लिए मुझे बटरफ्लाई नज़र आई वो मेरे पास से निकली जैसे ही मैंने जय गुरु जी बोला संगत जी वो समझ ही नहीं आया कहाँ गायब हो गई। मैं उसको वहाँ पर खड़ी होके 5-10 मिनट तक देखती रही मैंने जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी किया तभी भी संगत जी मैं सत्संग ही सुन रही थी छत पे भी। तो वो बटरफ्लाई संगत जी वहाँ से निकल गई। तो शायद गुरु जी ने हल्के से दर्शन दिए मुझे काफ़ी दिनों के बाद आई संगत जी। तो चलो शुक्राना गुरु जी इस बात का भी शुक्राना बाबा बहुत-बहुत शुक्राना। और दूसरा संगत जी गुरु जी के नाती को संगत जी बड़ी गंदी खाँसी लगी हुई थी। काफ़ी टाइम पहले लगी थी और बीच में काफ़ी देर तक उसको आराम भी आ गया था संगत जी। इसके लिए भी गुरु जी का बहुत-बहुत शुक्राना। देखिए संगत जी 2-3 3-4 संडे से ना संगत जी उसको खाँसी फिर से बड़ी अजीब तरह की खाँसी थी। मैंने संगत जी रात को गुरु जी ने मुझे थॉट डाला कि उसको वही काढ़ा बना के दो, जो मुझे गुरु जी बोलते हैं। तो संगत जी मैंने उसको वो काढ़ा बना के दिया। उससे उसको काफ़ी फ़र्क पड़ गया संगत जी, वो आराम से सोया रात को। नहीं तो उसकी चेस्ट में मेरे को डर लग रहा था कि उसकी चेस्ट में कोई इन्फेक्शन वग़ैरह ना हो गई हो। तो गुरु जी का दिल से शुक्राना बाबा और दूसरा बाबा आप कृपा करना, मेहर करना दाता। आपके मैसेजेस आज अच्छे आ रहे हैं संगत जी, लेकिन अभी भी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने मोबाइल लिया तो फिर से नेगेटिव मैसेज का था। तो सॉरी गुरुपा मुझे ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए। गुरुपा प्लीज़ आप सँभाल लीजिए बाबा। जो भी नेगेटिव लोग हैं उनको आप बैकफायर करो संगत जी। कुछ मैसेज मैंने गुरुजी ने बोल सुना भी था कि जो लोग मारण क्रियाएँ करते हैं तो गुरुजी ने बोला है कि अब मैं उनको बख्शूँगा नहीं। वो सभी मारण क्रियाएँ बैकफायर करूँगा उनके ऊपर ही। तो शुक्र है बाबा आप भी जान गए हो कि गलत लोगों को कैसे हैंडल करना है। सो प्लीज़ गुरुजी मेहर करना बाबा क्योंकि सॉरी संगत जी। आपके बच्चे भी संगत जी ये सहते-सहते सॉरी गुरुजी।
ये आपके बच्चे जो हैं संगत जी, ये सहते-सहते बड़े परेशान हो गए हैं बाबा। जो शक्तियाँ हैं, जो काले साए हैं, सबको गुरुजी आप अच्छे से संगत जी यहाँ से उनको सब छू मंत्र कर दो गुरु पा। आपसे यही हम दोनों हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करते हैं बाबा, और सारी संगत पर कृपा करो दाता। आपका लख-लख शुक्राना, दिल से शुक्राना बाबा। सत्संग करते वक़्त कुछ भी गलत बोला गया हो तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने बहुत कष्ट बीमारियाँ काटी हैं। संगत जी, गुरुजी ने सच में बहुत मेरे बेटे नाती की भी बहुत बीमारियाँ काटी हैं। बहुत कृपा की है बाबा ने इस मामले में, तो शुक्राना बाबा। और आपके बहुत अच्छे मैसेज, कुछ मैसेज आपके बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं गुरुपा। अपनी सारी संगत को ऐसे ही ब्लेस करना, सबके सर पे अपना मेहर भरा हाथ रखना, कृपा दृष्टि रखना। तो गुरुजी आज का सत्संग यहीं तक। कल फिर आपके साथ गुरुपा के न्यू ब्लेसिंग के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी संगत जी। तब तक के लिए जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना बाबा, अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, कृपा करना बाबा, रक्षा करना, मेहर करना सारी संगत पर। जय गुरु जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी संगत जी।